अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 23 देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। चलते हैं लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल रिकॉर्ड एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे डी नॉर्मलाइजेशन। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, फिजिकल रिकॉर्ड एंड डी नॉर्मलाइजेशन। फिजिकल रिकॉर्ड एंड डी नॉर्मलाइजेशन ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें सिर्फ एक तो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो इसको आपने सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से देख लेना है। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास दिया है, डी नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर नॉर्मल फॉर्म्स। जबकि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन क्या थी, नॉर्मलाइजेशन में हम क्या कहाँ से कहाँ मूव करते थे, लोअर से हायर की तरफ। हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करते थे। जबकि हम डी नॉर्मलाइजेशन, ये किसका उलट होता है, नॉर्मलाइजेशन का उलट होता है इसका। तो डी नॉर्मलाइजेशन में हम कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हम हायर से लोअर की तरफ, हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करेंगे। और इसमें नेक्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है कि फॉर्म ऑफ डाटा बेस मॉडलिंग इन ऑर्डर टू स्पीड अप डाटाबेस एक्सेस। हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, डेटाबेस को स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस मॉडलिंग को यूज़ करते हैं। ये दो एमसीक्यू दिए हुए थे। और डिनॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेबल्स को इकट्ठा करते हैं एक ही टेबल में। मतलब हम डिफरेंट टेबल्स को मर्ज कर देते हैं एक टेबल की फॉर्म में। हमारे पास जैसे नॉर्मलाइजेशन था, नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते थे, वहाँ पे हम करते थे कि हमारे पास एक टेबल होता था जो मर्ज फॉर्म में होता था, तो उसको हम क्या करते थे, डिफरेंट टेबल्स में लिखते थे। अलग अलग फॉर्म में हम टेबल्स बना देते थे। हर टेबल का अलग हर एट्रीब्यूट्स का हम क्या करते थे, अलग से एक टेबल बना लेते थे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिफरेंट टेबल्स को मर्ज करके एक टेबल बना देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, और वो है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। डी नॉर्मलाइजेशन लीड्स टू मर्जिंग डिफरेंट रिलेशंस। डी नॉर्मलाइजेशन क्या था, ये क्या करता था, मर्ज करता था डिफरेंट रिलेशंस को। मतलब डिफरेंट टेबल्स को हम मर्ज करके एक टेबल बना देते थे, किसमें, डी नॉर्मलाइजेशन में। जबकि हम पार्टीशनिंग में क्या करेंगे, पार्टीशनिंग में हम स्प्लिट्स द सेम रिलेशन इनटू टू। हम उसी मर्ज टेबल को क्या करेंगे, डिफरेंट टेबल्स में स्प्लिट कर देंगे, दो टेबल्स बना देंगे। एक टेबल के आगे हम उसके मजीद और टेबल्स बना देंगे। आगे हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। जनरल एम्स ऑफ डाटा पार्टीशनिंग एंड प्लेसमेंट इन डेटाबेस आर टू। फर्स्ट हमारे पास क्या है इसका एम, ये क्या करता है, रिड्यूस वर्कलोड। हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है इसके पार्टीशनिंग की, ये क्या करता है, एक तो हमारा वर्कलोड को रिड्यूस कर देता है कि हमारे पास जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है, मतलब हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने वर्क को। सेकंड, ये क्या करता है, बैलेंस वर्कलोड, वर्कलोड को क्या करता है, बैलेंस करता है। थर्ड, ये करता है स्पीड अप द रेट ऑफ यूजफुल वर्क, इसको स्पीड अप कर देता है यूजफुल वर्क को। आगे पार्टीशनिंग के हमारे पास टाइप्स दिए हुए हैं। इसकी कितनी टाइप्स होती है, 2 टाइप्स। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि पार्टीशनिंग की कितनी टाइप्स है, उनके नेम क्या है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग और वर्टिकल पार्टीशनिंग। ये दो टाइप्स दी हुई है पार्टीशनिंग की। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है कि रोज। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रोज की फॉर्म में। तो जैसे टेबल को हमने क्या करना है, स्प्लिट करना ऑन द बेसिस ऑफ रोज, विच मीन्स अ लार्जर टेबल इज स्प्लिट इनटू स्मॉलर टेबल। हमारे पास एक अगर कोई बड़ा टेबल दिया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, स्मॉलर टेबल्स में स्प्लिट करेंगे। किस फॉर्म पे, किस बेसिस पे, रोज की बेस पे। अगर हमारे पास जैसे ये टेबल दिया, रोल नंबर, नेम, क्लास के नेम से हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 रोज दी हुई हैं। तो इनमें से हम 2 रोज को एक अलग टेबल में लिख लेंगे और नेक्स्ट जो हमारे पास रोज बचेंगी उसको अलग टेबल में लिख लेंगे। रोल नंबर, नेम, क्लास 1 एंड 2 रोज जो है उनको हमने अलग टेबल में लिख लिया, और सेकंड टेबल में हम क्या करेंगे, अलग नेक्स्ट रोज को लिख लेंगे। तो हॉरिजॉन्टली जो हम स्प्लिट करते हैं टेबल को, वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। और वर्टिकल पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, कॉलम्स को अलग टेबल्स में लिख लेते हैं। मतलब एक फुल टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जैसे 3 कॉलम्स दिए हो, तो हमने नेक्स्ट टेबल बनाना है, उसमें हम रोल नंबर और नेम के नाम से, नेम कॉलम से बनाएंगे एक टेबल, और दूसरा टेबल हम क्या बनाएंगे, रोल नंबर और क्लास नेम से।
तो कॉलम्स को लेके जो हम टेबल बनाते हैं वो क्या कहलाता है, वर्टिकल पार्टीशनिंग। और जो रोज की बेस पे होता है वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। आगे हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग की कुछ टाइप्स दी हुई है, टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। तो इसकी कितने टाइप्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट क्या है, रेंज पार्टीशनिंग। रेंज पार्टीशनिंग का क्या मतलब है, हम एक रेंज बना देते हैं, हम वैल्यूज असाइन कर देते हैं एक टेबल को कि फर्स्ट टेबल इस रेंज से इस रेंज तक होना चाहिए, सेकंड इस रेंज से इस रेंज तक। पार्टीशनिंग रेंज इज इम्पोज्ड ऑन एनी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। इस पे इम्पोज करती है, एक खास एट्रीब्यूट पे इम्पोज किया जाता है किसको, रेंज पार्टीशनिंग को। और इसमें हम रेंज जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि आईडीज फ्रॉम 1 to 1000 आर इन पार्टीशन 1 एंड सो ऑन, कि हमने एक टेबल बनाया उसमें हमने रेंज क्या दे दी, 1 to 1000 तक। नेक्स्ट सो ऑन, नेक्स्ट टेबल में और रेंजेस दे सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है हैश पार्टीशनिंग। हैश पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, इन दिस टाइप पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज अप्लाइड। इसमें एक खास एल्गोरिथम अप्लाई किया जाता है जो कि DBMS नोज दैट एल्गोरिथम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी हमने इस टाइप का एक एल्गोरिथम पढ़ा था। हैश पार्टीशनिंग क्या होता है, ये रिड्यूस करता है कि इसको चांसेस ऑफ अनबैलेंस्ड पार्टीशंस टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो ये रिड्यूस कर देता है अनबैलेंस पार्टीशन को एक लार्ज एक्सटेंट पे। आगे हमारे पास लिस्ट पार्टीशनिंग दी है। लिस्ट पार्टीशनिंग में हम एक लिस्ट बना देते हैं, किस बेस पे, वैल्यूज की बेस पे। पार्टीशनिंग द वैल्यूज आर स्पेसिफाइड फॉर एवरी पार्टीशन। अगर हमारे पास कोई टेबल दिया हुआ उसमें हमारे पास हमने अगर एक स्टूडेंट है उसके हमने डिपार्टमेंट्स के तौर पे हमने उसका एक टेबल बनाना है, तो हमने उसको क्या करना है, लिस्ट करना है पार्टीशनिंग उसके डिपार्टमेंट्स को लेकर। तो हम हमारे पास जो स्टूडेंट्स होंगे कंप्यूटर साइंस के, उनके लिए हम एक अलग से टेबल बना लेंगे। हमारे पास जो बिजनेस वाले होंगे उनके लिए हम अलग से लिस्ट उनकी बना के उनका एक अलग से टेबल बना लेंगे। तो लिस्ट पार्टीशनिंग का क्या मतलब है, वैल्यूज़ की बेस पे हम करते हैं। स्पेसिफाइड वैल्यू जो सेम वैल्यूज़ होंगे उनको लेकर हम एक अलग टेबल बना लेते हैं। देयर इज़ नो रेंज इन्वॉल्व इन दिस। तो इसमें रेंज इन्वॉल्व नहीं होती, रेदर देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ की लिस्ट इन्वॉल्व होती है। ओके स्टूडेंट, ये लेक्चर सिर्फ इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।